हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। 10 नवंबर को उनका एग्ज़ाम है, किसका? बीटीएससी ड्राइवर का। तो इसमें क्या है कि अभ्यर्थी कॉल करके मैसेज करके एक ही क्वेश्चन है, क्या? किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दीजिए सर। उसके बाद निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा इसलिए निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करना चाहिए, और एक और पॉइंट जोड़ लीजिए कि एग्ज़ाम में आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए, वही जो सेम बात बोला गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करना चाहिए, टाइम को कैसे बचाए। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, कम टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा, मतलब ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि देखिए सीबीटी जो क्वेश्चन वन था, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए ये जो पेपर है टीसीएस कंडक्ट करा रही है, तो ये तो कंफर्म है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको जैसे एसएससी आप पेपर दिए होंगे तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, जीके से 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन, ये मतलब ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पूरा टीसीएस, ये एसएससी का पैटर्न है। तो यहाँ पे कैसे पूछा जाएगा? तो और इसके बारे में यहाँ नोटिफिकेशन में क्लियर भी नहीं किया गया है कि एप्टीट्यूड से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जीके, जीएस से नहीं, ओनली जीके। क्यों मैं बोल रहा हूँ जीएस से नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा पाठ्यक्रम बताया गया है कि मैट्रिक स्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, जो जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ, सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज ओनली जीके। उसके बाद समसामयिक मुद्दे, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन इंग्लिश करंट अफेयर्स। तो यही चार से आपसे पूछा जाएगा। तो चार से पूछा जाएगा तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? और जो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, 100 अंकों के पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 100 अंकों के पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपको ऑनलाइन एग्जाम को लेकर, अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब एग्जाम में जाइएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आसपास के स्टूडेंट से, आप अभ्यर्थी से आप बात नहीं कीजिएगा, सीधा वहाँ बताने के लिए बंदे रखे जाते हैं। तो उनसे आपको संपर्क करना है, सीधा हाथ ऊपर करके, और जो भी प्रॉब्लम है उसके बाद रिगार्डिंग उनको बताना है। वो सब हेल्प करने के लिए आपको रखे जाते हैं। और टीसीएस है जो कि एग्ज़ाम अच्छा से कंडक्ट कराती है, इधर उधर नहीं करती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टीसीएस रिपोर्टेड कंपनी है, तो वो नहीं चाहेगी बदनामी के लिए। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसलिए आप लोग पढ़ाई किए हैं तो सही से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम क्वालिफाई होके आएगा। ओके। उसके बाद एकदम फोड़ के आना है। 10 तारीख को जब आइएगा ना, तो आप क्वेश्चन जरूर बताइएगा। ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन जो याद रखने योग्य क्वेश्चन होगा वो जरूर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके। तो देखिए इसमें क्या, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या है, 2 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग है, क्या है, लागू किया जाएगा 0.25। मान लीजिए इसका क्या मीनिंग है, बहुत सारे जानते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं निगेटिव मार्किंग वाले। क्योंकि इससे पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था तो उसमें तो निगेटिव मार्किंग था नहीं, तुक्का मार के लोग आ जाते थे। तो आपको तुक्का नहीं मारना है। क्यों? मान लीजिए 2 क्वेश्चन आप करके आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन सही है और एक गलत है। तो यहाँ पे क्या होता था कि ऑफलाइन एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता था, तो उसमें से आपको कितना, आपको 1 नंबर पूरा मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि अगर निगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं तो 0.25 कट जाएगा, यानी कि 0.75 ही मिल पाएगा। फिर से समझिए, 2 क्वेश्चन करके आए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप सही करके आए और एक गलत करके आए तो निगेटिव मार्किंग है। तो गलत करके आए हैं ना, उसमें ये तो गया ही 1 नंबर, और साथ में जो सही करके आए हैं उसमें से भी 0.25 काट लिए जाएंगे, यानी कि 0.75 ही मार्क्स मिलेंगे। तो मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, आप बाकी 4 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो 1 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ। इसमें से क्या है कि 5 क्वेश्चन में से 4 गलत किए हैं और एक सही किया था, 1 नंबर आप सही
किए, 4 गलत किए, यानी कि 0.25 इंटू 4 कीजिएगा तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे आपको -1 निगेटिव चला जाएगा, यानी कि 0 नंबर आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो देख रहे होंगे नहीं बन रहा है तो वो तुक्का मार के आ जाएंगे, तो हो सकता है आपका माइनस में भी मार्क्स चला जाए, तो फेल हो जाइएगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन फेल हो जाइएगा। और इसमें क्या है, जो पढ़ने वाले हैं तो वो तुक्का मार के आएंगे। मान लीजिए कि आपका टोटल 60 नंबर आ रहा है और 60 क्वेश्चन सही सही करके आए हैं, और 40 और 100 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन और बचे हैं, तो 40 क्वेश्चन आप तुक्का मार के आ गए, तो 40 इंटू 0.25 कीजिएगा तो ये 60 में से माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको निगेटिव से बचना है। जो आपको लगता है कंफर्मेशन है तो वही आप उसको टिक मारिए, नहीं तो निगेटिव मत कीजिए। ओके, नहीं तो 60 सही करके आ जाइएगा, 40 तुक्का मार के आ जाइएगा, तो आपका जो ये सिलेक्शन का चांसेस है वो कम जाएगा, क्योंकि 60 नंबर नहीं ना आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन में 0.25 काटा जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा अगर गलत करने पर। तो इसलिए आपको निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 2 पाली में एग्जाम लिया जाएगा। तो हो सकता है पहला पाली में हार्ड पूछा, या सेकेंड पाली में हार्ड पूछ दिया, या कोई भी पाली में हार्ड या उसे लो लेवल में पूछ देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सर ये बता दो कि नॉर्मलाइजेशन तो हो गया, क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाएंगे? तो इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर एसएससी का पेपर नहीं ले रही है ये भी टीसीएस, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार तैयारी करवाया गया है स्टडी विद क्रेजी गुरु से, आप क्यों बने हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन, आपको क्लास टाइम टू टाइम दिया गया, नोट्स दिया गया। उसके बाद अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन दोनों साथ में मिल जाए तो कोई सिलेक्शन नहीं ना रोक लेगा। इसलिए ना बोलते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस पर एक नज़र देखेंगे तो ये देखिए, जो ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, इस बेस पे आपको एग्जाम में क्या क्वालिफाई नहीं किए, फाइनल मेरिट नहीं बनेगा। आपका जो मेरिट बनेगा, ड्राइविंग टेस्ट है जो बाद में जब इस ये क्वालिफाई कर जाइएगा उसके बाद बुलाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट है 100 नंबर का, और इसमें भी जैसे 0.8 से गुना किया गया है। क्यों किया गया है वो हम बताएंगे। और ये 50 नंबर का जो CBT2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा ट्रैफिक नियम, गाड़ी के पार्ट पुर्जे, रख रखाव, लुब्रिकेटिंग इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों से आने वाली सामान्य यांत्रिक तकनीकी त्रुटियों के बारे में पूछा जाएगा। तो इसका तैयारी कहाँ करवाया जाएगा? आप ये CBT1 खाली क्वालिफाई करके आ जाइए ना, उसके बाद इसका हम बताए ना, इंजन से रिलेटेड खून में घुसा देंगे, क्योंकि इंजन मेरा सब्जेक्ट है। मेरा जो कोर मतलब बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इंजन समझ रहे हैं ना, नचा देंगे आपको, रोड पे नचने लगिएगा जब इंजन हम बता देंगे आपको। तो ओके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, तो ये तो हो गया, तो आपको केवल ये पास होना है। और हाँ, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस केवल यहाँ पे आएगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष वाहन के लिए 5 मार्क्स, यानी कि 25 5 वर्ष लगा सकते हैं, एक वर्ष में 5 नंबर दिया जाएगा, यानी 25 अंक। यानी कि एक्सपीरियंस CBT1 के लिए केवल है, CBT2 आपको अपने दम पे निकालना है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस 5 साल के रहेंगे तो क्यों फायदेमंद है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये और हाँ, एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है तो उस पर भी एक 3-4 मिनट का वीडियो आ जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो समझ गया जो निगेटिव मार्किंग और सिलेबस। तो हाँ, इसके बारे में नहीं बताया। रीजनिंग और एप्टीट्यूड से आपको हम बता दूं कि 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, ये ±5 लेके चलिए। ओके, उसके बाद जीके से और करंट अफेयर से 60 ±10। ये आप देखिए, अब ये क्यों बोल रहे हैं सर प्लस माइनस? क्योंकि देखिए, ये मेरे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है यार, फर्स्ट टाइम एग्जाम ले रही है ये विभाग। ये एग्जाम है जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, और विभाग क्लियर नहीं, केवल जो सिलेबस के बारे में इतना ही क्लियर किया गया है। तो इतना में हम कैसे बता दें, और जब तक विभाग नहीं बताएगी हमारे पास कैसे इंफॉर्मेशन आएगा? तो ये मान के चलते हैं कि 40
जैसे एप्टीट्यूड है 20 क्वेश्चन ±5 लेके चलिए, तो और रीजनिंग का भी 20 ±5, और करंट अफेयर्स और जीके मिलाकर 60 ±10 लेके चलिए। ओके, तो ऐसे मतलब सिलेबस है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ई बुक जो नोट्स भेजा गया है टाइम टू टाइम वही देखना है, यूनिट वाइज देखना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम खुश होके जाना है पेपर देने। ऐसा ना कि दुखी दुखी क्या होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं। और उसके बाद मैं आखिरी बात बता दूं कि एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको वहाँ पे रिसर्च नहीं करना है। रिसर्च बोले तो जैसे कोई कोई ऐसा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लेके और रीजनिंग का जिसमें कि आपका 10 मिनट टाइम लग जाए, 5 मिनट प्लस टाइम लग जाए, 15 मिनट लग जाए। आप रिसर्च करने थोड़ी ना वहाँ गए हैं, आप साइंटिस्ट नहीं ना, वो तो इसरो का वैज्ञानिक कर लेंगे रिसर्च। आपको क्या करना है, या कॉलेज के प्रोफेसर कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको केवल वहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करना है। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तुरंत उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। ओके, और ये नहीं कि सारा क्वेश्चन स्किप कर देना है, आपको सही से एकदम माइंड को स्थिर रख के उसके बाद एग्जाम देना है, और रिसर्च नहीं करना है। मैं फिर से बता दूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन में लग रहा है कि 10 मिनट 12 मिनट ऐसा, तो ऐसा नहीं करना है। 2 से 3 मिनट काफ़ी है, बन रहा है ठीक है, नहीं बना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे फिर से नई जोश के साथ ट्राई कीजिएगा। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई प्रॉब्लम है तो ये जो नंबर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर है, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए, मैसेज कीजिएगा। सभी लोगों का कॉल रिसीव कर पाना, अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है ना, वही एग्जाम बाद तो फ्री हो जाएंगे तब आप कॉल कर लीजिएगा। अभी क्या एग्जाम का टाइम है तो नंबर ऑफ कॉल ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो ये कारण आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। उसके बाद ये CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई करके आइए, ड्राइविंग टेस्ट के लिए हमारे पास आइए। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो CBT 2 है उसका तैयारी, ड्राइविंग टेस्ट और उसका साथ में करवा दूंगा। क्योंकि मैं पहले फिर से बता दूं, इंजन इंजन हमारे खून में बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर मतलब इंजन, इंजन ऐसा पढ़ा देंगे कि आप सड़क पे नाचने लगेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ बन जाइए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।